सूरजपुर का वो कुआं जहां हर रात एक औरत की सिसकियां गूंजती हैं और जो भी पुरुष वहां पानी पीने जाता है उसकी जिंदगी सिर्फ 48 घंटों में खत्म हो जाती है। क्या है इस कुएं का रहस्य, आइए खोजते हैं। सूरजपुर एक छोटा सा गांव जहां हवा में हर समय एक अनजानी सी सिहरन तैरती थी। गांव के बीचों बीच खड़ा था एक 200 साल पुराना कुआं जिसके बारे में लोग फुसफुसाते थे। कहते थे कि हर आधी रात को उस कुएं से एक औरत की रूंधी हुई सिसकियां सुनाई देती हैं। लेकिन सबसे खौफनाक बात, जो भी पुरुष उस कुएं का पानी पीता वो 2 दिन के अंदर रहस्यमय तरीके से मर जाता और उसका शरीर गायब हो जाता। एक दिन शहर से विक्रम नाम का एक नौजवान अपने नाना जी से मिलने सूरजपुर आया। छुट्टियों का समय था और विक्रम को गांव की हसीन वादियां लुभा रही थी, लेकिन गांव वालों की बातों ने उसका ध्यान खींचा। उस कुएं के पास कोई नहीं जाता बेटा, एक बूढ़ी औरत लक्ष्मीबाई ने चेतावनी दी। वो कुआं श्रापित है। विक्रम जो अंधविश्वास में यकीन नहीं करता था, हंसकर टाल गया। ताई, ये सब बस कहानियां हैं, डर का कोई आधार नहीं होता। एक दोपहर तेज धूप में घूमते घूमते विक्रम को प्यास लगी। कुआं पास ही था। बिना किसी हिचक के वो कुएं की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने कुएं से पानी खींचा, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अचानक कुएं के पानी में एक औरत का धुंधला सा चेहरा उभरा। लंबे काले बाल, पीली आंखें और चेहरा इतना सफेद कि मानो खून की एक बूंद ना हो। कौन हो तुम? विक्रम की आवाज कांप गई। औरत की आंखें उसे घूर रही थी और तभी एक ठंडी सिसकती आवाज गूंजी, मुझे छोड़ दो। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बाल्टी फेंक कर भागा और नाना जी के घर पहुंचा। उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। हर पल उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसे बुला रहा है। खिड़की के बाहर से आती हवा में सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। अगली सुबह विक्रम ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति श्यामलाल से बात की। दादा, उस कुएं में ऐसा क्या है? क्यों डरते हैं लोग? श्यामलाल का चेहरा पीला पड़ गया। बेटा, वो कुआं कोई साधारण कुआं नहीं, उसमें एक आत्मा बसती है। 100 साल पहले एक औरत को गांव वालों ने उस कुएं में धकेल दिया था। कहते हैं वो प्रेम में धोखा खा चुकी थी। तब से वो हर उस पुरुष से बदला लेती है जो उस कुएं के पास जाता है। लेकिन महिलाओं को क्यों नहीं मारती? विक्रम ने पूछा। श्यामलाल ने सिर झुका लिया। ये राज कोई नहीं जानता। विक्रम ने फैसला किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने एक तथाकथित तांत्रिक बाबा नागनाथ को बुलवाया। गांव वाले कुएं के पास इकट्ठा हुए। बाबा ने कुएं की ओर देखा और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। ये कोई साधारण आत्मा नहीं, बाबा की आवाज कांप रही थी। इस कुएं में कुछ ऐसा है जो मेरी शक्तियों से परे है। ये कहकर बाबा सामान समेटकर भाग खड़ा हुआ। गांव वालों का डर और बढ़ गया। विक्रम के मन में सवाल घूम रहे थे। उसने जो देखा, क्या वो सच था या सिर्फ उसका वहम? आखिरी रात विक्रम ने हिम्मत जुटाई। वो आधी रात को कुएं के पास एक पेड़ के पीछे छिप गया। ठीक 12 बजे कुएं से सिसकियों की आवाज गूंजी। धीरे धीरे एक साया कुएं से बाहर निकली। वही औरत जिसे विक्रम ने देखा था। उसका चेहरा अब और साफ था, आंखों में गुस्सा, होठों पर ठंडी मुस्कान। तभी एक मोटरसाइकिल की आवाज आई। एक युवक रवि गांव से गुजर रहा था। औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई। रवि ने ब्रेक लगाई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, औरत ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। एक चीख गूंजी और रवि का शरीर धुंध में घुल गया। विक्रम का दिल दहल गया। वो समझ गया कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, लेकिन सवाल वही था, ये औरत कौन थी और क्यों सिर्फ पुरुषों को निशाना बनाती थी? विक्रम ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा, चाहे जो हो जाए। लेकिन अगली रात जब वो फिर कुएं के पास गया तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। औरत ने उसकी ओर देखा और कहा, तूने मेरा पानी पिया, अब तू मेरा है। क्या विक्रम इस श्राप से बच पाएगा? क्या वो उस औरत का राज खोल पाएगा? अगर आप जानना चाहते हैं कि उस कुएं की औरत कौन थी और क्यों वो सिर्फ पुरुषों को अपना शिकार बनाती थी, तो कमेंट करें, पार्ट 2 चाहिए।